गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग एक्सरसाइज 4A देख रहे थे, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आज। तो 19 में क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इसमें देखिए सारे क्वेश्चंस में क्या है, एक पेयर दिया हुआ है, दो दो रेशनल नंबर का देखिए पेयर दिया हुआ है। तो पूछ रहे हैं कि इन दोनों पेयर में से क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो इक्विवेलेंट कैसे पता चलेगा कि मतलब दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, बराबर है, तो इक्विवेलेंट होंगे। तो देखिए हम कुछ ऐसा देखें, इसमें काटे पीटे तो काटने के बाद कुछ ना कुछ कट करने के बाद ऐसा आ जाएगा कि दोनों सेम दिखने लगेंगे। 13/7 क्या कहीं से कट हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन 39/21 कट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। देखिए 3 7 जा हो गया, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब क्या हुआ, ये वाला तो -13/7 था, दूसरा वाला क्या है 13/-7। कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो हम इसे न्यूमरेटर में लिख के हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो हम इसे यहाँ पे लिखें चाहे ऊपर लिखें, तो ये क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है। पहले में क्या आंसर आएगा कि यस, फर्स्ट इज बोथ आर इन इक्विवेलेंट। अब सेकेंड वाली में देख लेते हैं क्या कट हो रहा है। 3/8 नहीं कट होगा, यहाँ पे कट हो सकता है। 3 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। यहाँ भी वही है कि -8 नीचे है, यहाँ पे माइनस ऊपर है और प्लस नीचे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस माइनस वाले को हम ऊपर लेकर चले जाएंगे, चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं ना, -3/8, फिर यहाँ भी -3/8। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी इक्विवेलेंट है। यहाँ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं -13/7 और फिर -13/7, दोनों इक्विवेलेंट है। आप कह सकते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट है। अगला क्वेश्चन इसी में हम देखते हैं 9/4। 9/4 तो नहीं कट हो रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे कट हो सकता है। कैसे हो जाएगा? 4 से। 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36 आ गया। तो 9/4 यहाँ पे क्या है, अच्छा ये इक्वल टू नहीं, अब क्या है, ये कॉमा है, -9/-4, दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। अब 9/4 9/4, तो थर्ड वाला भी हमारा क्या है, इक्विवेलेंसी शो कर रहा है, दोनों क्या है, इक्वल है। कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया, फिर इसे साफ करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे हो जाता है। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 7/15 कट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कट होने की संभावना दिख रही है। क्या दिख रही है? 3, क्या करेंगे, 7/15 तो नहीं डिवाइड हो रहा है ना। हाँ, फिर क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। -28/64 7 जा, हाँ 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4, यहाँ बचा 2, 4 5 जा 20, 15 टाइम आ गया। कैसे आ गया? हाँ, अब देखिए 7/15 तो यहाँ पे है, दूसरा वाला भी 7/15 आ रहा है। ध्यान से देखिए, मिस्टेक हो सकती है अब आपसे। यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब ये +7/15 है, यहाँ पे -7/15 है, दोनों बराबर नहीं है। एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, इसलिए ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3/12, 3 4 जा 12। यहाँ भी देखिए, अब ये क्या है, यहाँ पे 1/4 ये बच गया और ये -1/4, ये भी क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये भी इक्विवेलेंट। अब कंफ्यूजन में, जल्दीबाजी में क्या होता है, लगा कि अरे दोनों 1/4 आ गया, तो इसमें इक्विवेलेंट लगा देते हैं, यहीं पे आपका मिस्टेक हो जाता है। तो मिस्टेक नहीं करना है, माइनस प्लस पे ध्यान देना है। साइन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इससे सारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंट ये वाला भी नहीं है।
इसमें देखिए 2/3 और 3/2 दोनों में कोई बराबरी ही नहीं है। ये 2 का 3 भाग कर रहा है और ये 3 का 2 भाग कर रहा है, तो दोनों में इक्विवेलेंसी है ही नहीं। ये कट तो नहीं होगा लेकिन इक्विवेलेंट ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, अभी इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन बताया था, मैंने x मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मुझे पता था कि पहले इसी मेथड पे करेंगे तो इसी तरह के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सब में x की वैल्यू निकालनी है। कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, सब में x की पोजीशन, इन चारों में से किसी एक पोजीशन पे x है तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। जब इक्वल टू लगा हो तो हम तुरंत क्या करते हैं, आपके रेशनल नंबर में इक्वल टू भी लगा हो तो हम क्या करते हैं, तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बिना कुछ सोचे। तो इस अननोन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या हमने कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू एक्स कर देंगे इक्वल टू 8 इंटू 5 कर देंगे। x की वैल्यू निकालनी है तो हमने बताया था x के साथ जो है उसको हम डिनोमिनेटर में रख लेंगे, बाकी को हम न्यूमरेटर में रख लेंगे 8/5। तो x इक्वल टू 8 5 जा 40 हो गया, और ये -1 है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, 1 की कोई मतलब नहीं होता है, 40/1 मतलब 40 ही, -40 x की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी में हम देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, 7/3 -3 है इक्वल टू x/6। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 6 कर लेंगे और x इंटू -3 कर लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए 7 इंटू 6, एक्स के साथ क्या है -3 है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 2 जा 6। अब x इक्वल टू 7 2 जा 14 और ये माइनस ऊपर चला गया, नीचे कुछ नहीं बचा, -1 बचा है तो -1 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा माइनस, ये -14 x की वैल्यू। 20 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 क्रॉस -25 इक्वल टू x क्रॉस 5। अब क्या कर लेंगे, 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -75 हो जाएगा। और यहाँ पे सॉरी, क्यों हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने ये क्यों कर दिया, x इक्वल टू हमें निकालना था ना, अभी कर लेंगे तो काटने में आपको प्रॉब्लम होगा, कर सकते हैं लेकिन काटने में प्रॉब्लम होगा। x इक्वल टू निकालना है तो 3 इंटू -25 और अपॉन 5, x के साथ जो है वो डिनोमिनेटर में, 5 5 जा 25 हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 3 जा 15 और माइनस था इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया, -15। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, 13 इंटू एक्स करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे 6 इंटू -65 कर देंगे। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम 6 क्रॉस -65 करेंगे और x के साथ जो है उसे हम डिनोमिनेटर में रख लेंगे। अब 13 5 जा 65 होता है और x इक्वल टू 6 5 जा 30, माइनस है इसलिए -30। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला है, 16/x इक्वल टू -4। अब इसमें क्या करेंगे, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप तुरंत यहाँ पे 1 कर लेंगे। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 रखते हैं तो क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आता है, हमारी वैल्यू में चेंज नहीं आता है, इसलिए हम 1 रखने के लिए फ्री होते हैं। तो 16 इंटू 1 -4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसलिए एक्स के साथ वाले को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, बाकी को हम न्यूमरेटर में रखेंगे। 1 का कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी लिख ले रहे हैं। 4 4 जा 16, तो x इक्वल टू -4 आंसर आ गया ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे, -48 अपॉन x इक्वल टू 2। अब 2 दिया है सिर्फ, तो फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1 कर लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -41 इंटू 1 करेंगे और 2 क्रॉस x करेंगे। निकालना हमें x की वैल्यू है तो x के साथ जो है उसे डिनोमिनेटर में, बाकी को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में रख लेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -24 आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं,
इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। जैसे पहले था इक्विवेलेंट पूछ रहा था कि इसमें से कौन से पेयर इक्विवेलेंट है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी है कि ये दो नंबर्स दिए हैं, कॉमा की जगह पे एंड लिख दिया गया है कि इन दोनों नंबर को कंपेयर करिए और बताइए कि क्या ये दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही प्रक्रिया पूरी करेंगे, इसे हम कट पीट करेंगे तो कट करने के बाद हो सकता है कि दोनों बराबर आ जाए। ये है, तो इसे हम पहले मिनिमाइज करेंगे, 4 2 जा 8 कर देंगे और 4 3 जा 12 करेंगे। क्या आ गया 2/3। अब दूसरे वाले को ले लेते हैं, -10/15। यहाँ पे क्या है 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो -2/3। यहाँ पे देखिए -3 था ना, ये वाला माइनस, तो क्या करेंगे, ये देखिए दोनों बराबर आ गया, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अब न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में है कोई बात नहीं है, तो ये फाइनली क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया, इसे हम इक्वल करके लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ये इक्विवेलेंट है या इक्वल है। अब दूसरी क्वेश्चन में हम फिर से देख लेते हैं, अब डायरेक्ट देख लीजिए, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, ये भी इक्विवेलेंट होगा, साफ साफ दिख रहा है। 3 3 जा 9 -1/3 और 7 3 जा 21, तो 1/-3, तो माइनस ऊपर नीचे चाहे जहां हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये भी हो जाएगा आपका 1/3 और ये क्या हो जाएगा 1/-3। अब माइनस ऊपर हो या नीचे हो, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, डजंट मैटर, आपका आंसर आ गया, दोनों इक्विवेलेंट हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हम देख लेते हैं, छोटा सा है। अब क्या पेज पलटे हम, तो 3 में क्या है आपका -8/-14 एंड 15/21। कट करने की कोशिश करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। क्या आया यहाँ पे 4/7, लेकिन यहाँ पे क्या आया 5/7, और ये माइनस माइनस था तो कट गया, तो माइनस का कोई इशू नहीं है, पॉजिटिव नंबर यहाँ भी है यहाँ भी है, बट ये 4/7 है, ये 5/7 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, देख लेते हैं तुरंत यहीं पे बुक में ही। 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर स्मॉलेस्ट 0 नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर में सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, तो स्मॉलेस्ट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा फर्स्ट वाला। और सेकंड में क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर होंगे क्या वो रेशनल नंबर होंगे, जी हाँ बिल्कुल होंगे, ये ट्रू है, ये मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही समझाया था, देख लीजिएगा एक बार। एवरी क्वोशिएंट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, नहीं, सब सारे इंटीजर्स का जो क्वोशिएंट होगा 2 का, वो हमेशा रेशनल नंबर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, अब फ्रैक्शनल नंबर तो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में a/b के फॉर्म में लिखा रहता है और रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में तो है, लेकिन रेशनल नंबर में क्या है कि सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, q0 बस नहीं होता है, तो ये क्या है आपका ट्रू है। अब लेकिन इसका उल्टा कि सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते, देखिए जस्ट अगला क्वेश्चन यही दिया है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, तो सारे रेशनल नंबर क्या फ्रैक्शन होंगे, नहीं होंगे, ये फॉल्स कर लीजिएगा। आप एकदम स्टार्टिंग का इस चैप्टर में जब हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया 4A, तो उससे पहले मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, उसको अगर एक बार आप देख लेंगे पुरानी वीडियोस को, तो ये सब सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अब ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे।